आदरणीय शर्मा जी, आप मुझे पहली बार सुनेंगे। मैं इस देश का बहुत बड़ा कवि हूं और बहुत बढ़िया कवि हूं। डॉक्टर साहब, आपको मैं इसलिए प्रणाम करता हूं कि आपने 55,000 सोनी गोदों को किलकारियों से भर दिया है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसकी संख्या और दिनों दिन बढ़ती रहे। बाबा, ये तो गनीमत है कि उदयपुर से हैं। अगर बिहार में होते तो ये संख्या बहुत पहले पार कर दिया होता है। आप में लैब की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप गलत समझ रहे हैं। हम बिहारी हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हैं। हमको लैब की क्या जरूरत होती है? हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। सगी पत्नी से। ये मुंह देख के समझ रहे हैं। हाँ। हमारे मुंह पे मत जाइए। जब हम पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे। बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया। अब हमको आधार कार्ड के हिसाब से अपना मुंह रखना पड़ता है। कहीं काला, कहीं पीला, कहीं सफेद। मुंह ऐसा नहीं है। एक बार जोरदार तालियां यार, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या कहना। ये मुंबई, ये कोई गौरव नहीं है कि आप गोरखपुर में पैदा हुए और मुंबई में रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात हम लोगों की है। बस ये कहने का इनका तरीका नहीं है। हम बनारस वाले बटन दबाते हैं तो चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं। ये तरीका है। जिसको हरा देते हैं उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। दोनों तरफ से आनंद। ये कह रहे थे पंडित जी अंडा छील के खाते हैं। हम अंडा नहीं खाते, हम सीधे अंडा के बाप को खाते हैं और तर्क देते हैं। और आपको मैं पौराणिक तर्क देता हूँ। जितने लोग ये आदरणीय, इधर 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 फोटो इधर लो भाई, इधर। ये विद्वान कवि इधर खड़ा है, आप फोटो उधर खींच रहे। अब इतने भी बेवकूफ नहीं है। आप सुनिए, आपको बहुत आनंद आए। जो इनका कहने का तरीका है। और आप हमारे बिहार के भोले भाले लोग ज्ञान ले रहे हैं। गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद किसी बिहारी ने ज्ञान लिया ही नहीं किसी से। हमने हमेशा ज्ञान दिया। हम क्यों ज्ञान लेंगे किसी से? हम क्यों ज्ञान लेंगे? हम ऑलरेडी ज्ञानवान लोग हैं। हमको ज्ञान लेने की जरूरत क्या? मुर्गा का शास्त्रीकरण। आप ये मुर्गा की देखिए, आप आनंद लीजिए, तालियां बजाइए। इधर उधर होगा थोड़ा तो हमारा इधर उधर जाए। ये कह रहे थे ना अंडा खाते हैं। देश के जितने ब्राह्मण हैं सबको मुर्गा खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? हम शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं। चंद्रमा ने इसी मुर्गा के रूप में गौतम ऋषि के साथ छल किया था। जब तक इस सृष्टि से मुर्गे का नाश न हो जाए तब तक एक भी ब्राह्मण को ऐसे नीचे नहीं बैठेगा। पूरा मुर्गा को नाश कर दिया। कह रहे ये कह रहे ये महानगरों में कहते हैं बिहारी ऐसे बिहारी। क्या आप सही सोचिए। राणा प्रताप घास की रोटी खाए तो महान हो गए। हम बिहारी चारा खाए तो बेईमान हो गए। एक ही चीज है, एक ही चीज है साहब, एक ही चीज है। हम इतिहास दोहरा रहे हैं। अभी वो भाई साहब जो कह रहे थे, सर हम इतिहास दोहरा रहे हैं। पहले राणा प्रताप खाते थे, आजकल हम लोग खा रहे हैं। है किसी के पास क्षमता? हम कविता सुनाते हैं, हमको उलझाइए। हाँ, जाइए। हम शर्मा जी, वास्तव में मैं बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत बढ़िया कवि हूं। वो जबरदस्ती वाला नहीं, मैं बहुत बड़ा कवि हूं। हाँ, ये कुछ ऐसा नहीं लिखा। आप सुनिए, आप केवल सुनिए, आप बोलिए नहीं। बोलने के लिए ये अर्थराइज है। देखिए
हाँ आप सुनिए, सुनाता हूँ सर। हमारे हम जल्दी जल्दी सुनाएंगे, हमको जितना टाइम मिला उससे हम 5 मिनट कम में ही खत्म कर देंगे, बहुत बहुत कम। हम बहुत ज्ञान देना बहुत ये सब करते ही नहीं। जिस चीज को हम बीए की क्लास में नहीं जान पाए, हमारा बेटा 5वीं कक्षा में जान गया। किस ज्ञान, किस चरित्र निर्माण क्या सिखाएं। आके कहा एक दिन, पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाप है। हाँ, एकदम ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। हमने कहा चुप, संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं मां समान होती हैं। कहा आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं, वो हमारे विषय में सोचते नहीं। जहां बच्चे यहां तक चले गए हैं, वहां के थोड़ी थोड़ी तालियां बजा दीजिएगा, हमारा काम हो जाएगा। हम आपको बहुत बढ़िया सुनाते, सुनिए। हमारे जब दादाजी हमारे 85 बरस के हो गए, तो यमराज का मिसकाल आया कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, चलिए। भारतीय परंपरा के हिसाब से हमने दादाजी से पूछा कि कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग मरने के कगार पे है, अपनी अंतिम इच्छा बताता है, निर्गुण भक्ति भाव से सुनिएगा। हाँ, निर्गुण भक्ति भाव से सुनिए कि मेरे खानदान के बयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूं मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूं मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूं मैं। ये आप गलत जगह ताली बजा रहे हैं। हाँ, वो ताली वाली पंक्ति अपने आप चली आएगी, उसके लिए बस आप तैयार रहिए। फिर से पढ़ता हूं कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूं मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूं मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूं मैं। और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूं। जिंदाबाद अनिल भैया, वाह वाह वाह। बस ऐसे ही राधे माँ। देखिए हमको अभी बस अपने अध्यक्ष जी तक पहुंचना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसी आनंद उत्साह के साथ सुनिएगा। तब तक संचालक जी आ जाएंगे, पीएचडी की डिग्री को प्रमाणित करने के लिए गए होंगे। हाँ, आ जाएंगे, तब तक वो आ जाएंगे। एक छंद और सुनिए। टेलीविजन खरीदा गया और बाबूजी गांव में टीवी देखने बैठे। हमारे गांव में 1985 के बाद बिजली आई। हम एक हाथ से आपके समक्ष रखते हैं, मृत्यु से कैसे हाथ उत्पन्न होता है। हम बात करेंगे मृत्यु की और आपको हंसी आएगी। टेलीविजन खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठ गए। सुनिए जी बाबू, थोड़ी सी तालियां आप भी बजाइएगा। हाँ। ये पीछे कैसे बैठे हैं, जैसे नरेगा के मजदूर बैठे हुए हो। मजदूरी खत्म होगी, वापस चले जाएंगे। तो थोड़ा सा एकदम उत्साह के साथ सुनिएगा। हाँ, क्या बात है कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। आप हमारे शब्दों से जुड़िएगा। हाँ, आपको आनंद आएगा। हाँ, पसर गए। बैठने और पसरने में अंतर है। सर आप जैसे बैठे हैं इसको बैठना बोलते हैं, हमारे जेमिनी साहब जैसे बैठे हैं इसको पसरना बोलते हैं। ये शब्दों का खेल है, इसमें आप आनंद लीजिए। हाँ। कि नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। बहुत अच्छा, क्या गुजारा बाबूजी को। ये हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं बहुत अच्छे। ये हम कवियों का शर्मा जी आत्मीय प्रेम होता है।
हम कह रहे हैं गुजर गए बाबूजी, ये कह रहे हैं बहुत अच्छे। ये हमारा आपस का प्रेम होता है। हाँ, एक और बढ़िया सा छंद सुनाते हैं। हाँ। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, इसलिए देखिए आपको एक चीज और मैं बता दूं, जितने लोग जहां खड़े हैं वो ऐसे खड़े होकर सुने। हम किसी को साहब नहीं कह सकते कि आप बैठिए। बैठाने का काम हमारे खानदान में गया जी ले जाके किया जाता है, हम वही ले जाके बैठाते हैं। तो हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ बैठिए या खड़े हो जाइए। आप धार्मिक भाव से हमको सुनिए। ये दिल्ली वाले बड़े कवि, भोपाल वाले साहब, ये दिनेश बावरा जी मुंबई से बहुत बड़े कवि, ये आपके किसी काम नहीं आएंगे। लेकिन जब भी आप काशी घाट किनारे आइएगा तो हम हमेशा आपके काम आएंगे। इसलिए इस आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपको सुनना होगा। एक बहुत बढ़िया छंद सुनाते हैं, आपको सुनिए। भारत वो देश है जहां दीवारों पे लिख के बताया जाता है दीवारों पे लिखना मना है। अध्याय समाप्त हुआ। हम लिख देते, हम पहले ये लिख देते तब सब उसको करते। आप इस दृष्टि से सुनिए। हाँ। हम आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं। आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। हाँ, आपको एक देशभक्ति सुनाते हैं। हाँ। देशभक्ति भी हास्य में हो सकती है, बहुत ज्यादा हड़काने की जरूरत नहीं है कि एकदम मतलब उतनी की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आप सुनिए, ये अपना पड़ोसी मुल्क चाइना और अपना प्रदेश बिहार, आप देखिए हमेशा अखबारों में छपता है चाइना है अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति, यहाँ वहां कुदृष्टि गड़ाए हुए। आप आज के भौतिकवादी युग में किसी भी चीज को गंभीरता से सोच लीजिए, फिर आपको आनंद आ जाएगा। चीन दृष्टि गड़ाए हुए है, जिसकी खुद की आंख कितनी खुद नहीं दिखाई देती, खुद वो डोकलाम के प्रति अपनी दृष्टि गड़ाए हुए हैं। चाइना का नेशनल वीर जिसकी हाइट 4 फीट 3 इंच, इससे बड़ा कोई वीर चाइना में पैदा ही नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का मिल जाए तो समझिए बिहार के ऋषि महर्षि तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए थे। कोई नहीं सकता। अब आपको एक छंद सुनाते। हाँ सुना। आपका ध्यान इधर उधर रहेगा तो हम क्या करेंगे? नहीं, ये सब नहीं होता। हाँ। आप जिम्मेदार प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप एक बार में काम चलाइए। टीम बहुत लंबी है, बड़े बड़े कवि हैं। हाँ, तो अभी 2 बार मत सुनिए, 1 बार सुनिए। अब आगे बैठे बात करेंगे तो बात तो निकल ही जाएगी ना। आप पंक्ति पकड़िए, आनंद लीजिएगा। एक क्षण देखिए, हाँ। खून का कोई कतरा नहीं गिरेगा, एक गोली खर्च नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कर दीजिए, दुश्मन देश की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कर दीजिए, आपका जो है कि देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। बहुत कुछ करने की नहीं, कुछ कोई जरूरतें नहीं करने की। आप प्रयोग देखिए, आनंद लीजिएगा। हाँ। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। ये थोड़े दिन के बाद समझ में आएगी, ये गूढ़भूत व्यंग है, परसों तक समझ में आएगा। कि एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा, ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, इजिंग पिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। हाँ?
एक छंद और सुन लीजिए हमारा, एक छंद और सुना दे रहे हैं, हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जब हम पहली बार विदेश गए तो एक शेख साहब कहे, सर ये एक प्रयोग देखिए हमारा। आपने बहुत बड़े बड़े हास्य कवियों को सुना होगा, लेकिन हमसे बड़े हास्य कवि को नहीं सुने होंगे। अच्छा, अब हम अपने विषय में ना कहेंगे तो ये थोड़े कहेंगे, इसलिए कहना पड़ता है। सुनिए, वास्तव में पढ़ा लिखा कवि जो मैं हूं, आप एक प्रयोग देखिए और आनंद लीजिएगा। बड़े लोगों को बताना पड़ता है, इसे समझाना पड़ता है। जब हम पहली बार विदेश गए तो एक शेख साहब का, पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, तो कहे तुमको कैसे पता है। अच्छा, न सुना है तो पूरा काव्य तो धर्म आड़े आ जाता है। हमारा प्रयोग देखिए और आनंद लीजिएगा। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए, वहां भी सुंदरता है, देखने का तरीका होना चाहिए। आप एक प्रयोग देखिए, एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। पूरा प्रकृति नायिका का अनुगामी हो जाता है। श्रृंगार से हास्य कैसे आता है कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो, कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो, हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। वाह। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो, हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा। अब पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो, ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। मजा आया ना? तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, साथ में हमारी बातें पेज को लाइक करके फॉलो जरूर कर लेना।